हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो स्वागत है आप सभी का फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में। आज हम 11th क्लास के लिए फ़िज़िक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11th क्लास के अंदर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो फिज़िकल वर्ल्ड, भौतिक जगत जो है, उसका मैंने एक वीडियो रखा है, भौतिक विज्ञान बाई मुकेश तुंगारिया मेरा नाम है। तो भौतिक विज्ञान बाई मुकेश तुंगारिया नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, या दयानंद ऑनलाइन क्लासेस के जो चैनल हैं वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा। फिजिक्स के अंदर आपको मेरा फर्स्ट वीडियो जो इस लेसन या आपकी 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर को कंटेन करता है, भौतिक विज्ञान का परिचय, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान का परिचय जो आपके लेसन नंबर फर्स्ट में वहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप उसे देख लीजिए। उसके अंदर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि फिजिक्स क्या होता है, भौतिक जगत क्या है, उसकी कितनी ब्रांचें हैं, और ब्रांचों के साथ में पूरी मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से व्याख्या कर रखी है कि कैसे क्लासिकल है, कितनी क्वांटम है, और वो भी आगे किस तरीके से एक्सपेंड हुई है, किस तरीके से उसको डिस्कवर किया गया और किस तरीके से नई नई टेक्निक्स डेवलप होती है, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर डाल रखी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज अपन लेसन नंबर 2 फॉर क्लास 11th के लिए फिजिक्स का लेसन नंबर 2 है, और यह आप अपना लेक्चर नंबर फर्स्ट है। सेकंड लेसन जो है उसका नाम है मात्रक और मापन, दैट मीन्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये जो नाम मैंने लिख रखा है, मात्रक एवं मापन, तो यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है? जैसे अपन मार्केट जाते हैं, तो मार्केट जाते वक्त अपन कहते हैं 5 किलो शक्कर, ठीक है ना, 5 किलो चीनी देना। तो किलो क्या हो गया? किलो मतलब एक कोई संख्या होगी, कोई मात्रक हो गया, ठीक है। एक पर्टिकुलर राशि को लेने के लिए अपन कोई भी एक जनरल शब्द यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, उसकी मात्रा को दर्शाता है कि वही तो क्या होता है, मात्रक। दुकानदार कपड़े की दुकान पे जाते हैं, 5 मीटर कपड़ा देना, 5 मीटर, मीटर की बात कर रहा हूँ, 5 मीटर कपड़ा देना। कपड़े की दुकान पे ये थोड़ी कहते हैं भाई 5 किलो कपड़ा, नहीं, 5 मीटर, यानी वो क्या हो गया, मापन। यहाँ पे लंबाई, तो लंबाई को डिनोट करेगा, कितना लंबा कपड़ा चाहिए आपको, 5 मीटर लंबा चाहिए भाई, ठीक है। कितने ग्राम शक्कर चाहिए, कितने किलोग्राम शक्कर चाहिए, 5 किलोग्राम शक्कर चाहिए मुझे, ठीक है। और भी इस तरीके से मापन की जो इकाइयाँ होती हैं कि किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान, किलोग्राम यानी भार की जो इकाई हो, द्रव्यमान की जो इकाई हो गई। समय क्या हुआ है, तो समय हुआ है 1:23 हुए हैं, तो 1:30 हुए हैं, यानी 1:30। तो मिनट क्या हो गया यहाँ पे, समय का मात्रक। और मिनट एक्चुअल में अपन मिनट को भी और छोटे रूप में देखें तो सेकंड के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड भी क्या हो गया, यहाँ पे मात्रक हो गया। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि मात्रक होता क्या है, यानी ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे भौतिक राशियाँ, यानी ये जो ताप, दाब, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ऊर्जा, एंथैल्पी, बल, क्षेत्रफल, समय, ठीक है ना, बल आघूर्ण, ज्योति तीव्रता, तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी भौतिक राशियाँ इस फिजिक्स या इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर डेवलप है, वर्ल्ड फिजिकल वर्ल्ड के अंदर विद्यमान है। तो उनको अपन जानेंगे कि सबसे पहले भौतिक राशियाँ होती क्या है, ठीक है। तो पहला है भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं कि वे सभी राशियाँ जो किसी संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सकें, ठीक है। वे राशियाँ जो किसी संख्या के द्वारा क्या की जाएं, व्यक्त की जाएं। वे राशियाँ जो किसी संख्या, जैसे 5 किलो, 10 किलो, तो यानी संख्या के द्वारा निरूपित की जाएं, वे सभी राशियाँ जो किसी संख्या के द्वारा व्यक्त की जाएं या निरूपित की जाएं, प्रदर्शित की जाएं, तो उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्लियर है? तो उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके बहुत सारे हैं। द्रव्यमान को भी डिनोट करते हैं, 5 किलो शक्कर। लंबाई, 10 मीटर कपड़ा देना भाई, 10 मीटर लंबा, ठीक है ना। समय हो गया, ताप हो गया, केल्विन हो गया, बहुत सारी राशियाँ हैं। तो उन सभी को अपन यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं। समय हो गया, ताप हो गया, उसके अलावा जो श्यानता होती है, बहुत सारी राशियाँ हैं। तो
तो उन सभी को पृष्ठ तनाव हो गया। तो इस तरीके की अनंत राशियां हैं, उनको कैसे निरूपित करते हैं, तो वे जो क्या होती है, कितनी क्वांटिटी यानी फिगर की फॉर्म में जिसे अपन निरूपित करते हैं, वो सारी क्या होती है, भौतिक राशियां। चाल, वेग, गति, आप चाहो जितनी राशियां लिख सकते हो इसके अंदर, चाल, वेग, गति, विस्थापन, त्वरण, ठीक है। इस तरीके की अनंत राशियां होती हैं, तो वो सारी क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां होती हैं। तो भौतिक राशियां एक्चुअल में ये तो अपन ने लिख लिया, लेकिन दो तरह की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला जो प्रकार है, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, मूल राशियां। पहला प्रकार का नाम आ रहा है मूल राशि, मूल राशि। और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, यानी वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। मूल राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी ऐसी भौतिक राशियां जो स्वयं किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं। वे भौतिक राशियां, वे राशियां जो स्वयं किसी दूसरी राशि पर, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, निर्भर नहीं होती हैं, उसे मूल राशि कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। मूल राशि कैसे, जैसे उदाहरण क्या होंगे इसके, उदाहरण के नाम पे जैसे अपन बहुत सारी राशियाँ होती है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गई, यानी जो जिसके जिसके फॉर्मूले अपने डायरेक्ट पढ़े हैं 10वीं तक, आपने जिस जिसके फॉर्मूले डायरेक्ट सीधे सीधे पढ़ लिए, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ लिए, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, बिल्कुल प्रत्यक्ष ऐसा होता है तो होता है। तो बहुत सारी राशियाँ जैसे समय हो गया, विद्युत धारा, चाल, ठीक है, और भी हैं बहुत सारी राशियाँ, जैसे ताप हो गई, ताप हो गए, ताप के अलावा जो भी राशियाँ हैं जैसे समय हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, लंबाई होगी, द्रव्यमान हो गया, आप सारे लिख सकते हो आप यहाँ पे। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है भार, लंबाई, ज्योति तीव्रता, ETC एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, ठीक है। तो मूल राशियां क्या होती हैं, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वयं किसी दूसरी राशि के ऊपर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिक्स के अंदर ये सेकंड चैप्टर है, वो मैंने आज स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने आपको राशियों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि राशियाँ क्या होती हैं, राशियों के प्रकार क्या होते हैं। तो पहली प्रकार जो मैंने बताया यहाँ पे मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार क्या है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ इधर। दूसरा है व्युत्पन्न राशियाँ। पहला मूल राशि हो गया, दूसरा प्रकार है भौतिकी राशियों के अंदर व्युत्पन्न राशियाँ, यानी जिनको क्या किया जाता है, दूसरे फॉर्मूले से डिराइव किया जाता है, यानी ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वयं किसी दूसरे फॉर्मूले, दूसरी राशि के ऊपर क्या होती हैं, निर्भर होती हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जो स्वयं किसी दूसरी भौतिक राशि के ऊपर, दूसरी भौतिक राशि, इधर दिख तो रहा है ना आपको, दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर होती हैं या उससे व्युत्पन्न की जाती हैं, यानी उत्पन्न की जाती हैं। तो ऐसी राशियों को
तो ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि या कहते हैं, यानी डिराइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। व्युत्पन्न यानी डिराइव। तो डिराइव क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? जो बहुत सारी, जैसे चाल हो गया, घनत्व हो गया, उसके अलावा त्वरण, कोणीय संवेग, कार्य, इसके एग्जाम्पल अपन लिखेंगे कि चाल, त्वरण, कोणीय संवेग और कार्य, घनत्व। तो ये सारी राशियाँ कैसी हैं? व्युत्पन्न है, यानी दूसरे फॉर्मूले से क्या की जाती है? डेवलप की जाती है। उनके फॉर्मूलों को, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उसको फॉलो करके एक दूसरी तोड़ मोड़ करके, एक यानी तोड़ जोड़ करके एक नया फार्मूला बनाया जाता है, और वो नया फार्मूला सूटेबल होता है, फिजिक्स के नियमों की पालना करता है। तो इस प्रकार की जो नई राशि डेवलप होती है उसे अपन व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है। तो भौतिकी राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़, यानी मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? जो खुद के ऊपर ही निर्भर होती हैं, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होती, वो मूल राशियाँ होती हैं। जो दूसरों के ऊपर आश्रित होती हैं वो होती हैं डिराइव राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। क्लियर है? तो व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी हैं? घनत्व हो गया, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है, कार्य, घनत्व, त्वरण, इस तरीके की जो राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, ये जो अपन ने पढ़ा है ये क्वांटिटीज़ के बारे में, यानी जो मापन की जो पद्धतियाँ, मात्रक जो होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब और आगे अपन मात्रक के बारे में जानेंगे। मापन का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दिया है कि जो क्वांटिटीज़ होती हैं अपन जैसे जनरल फिगर में, बोलचाल की भाषा में यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में फिजिक्स क्या है, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो मैंने उसको डेफिनेशन की फॉर्म में कि ऑथेंटिकली अपन यूज़ तो कर रहे हैं 5 किलो शुगर देना, 5 किलो चीनी, लेकिन किलो क्या है, मात्रक हैं, वो कहाँ से आया, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसकी पिक्चर अपन को जाननी है। ठीक है। तो ये अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ व्युत्पन्न राशियाँ जो भी हैं यहाँ पे, कि जैसे अगला जो अपन स्टार्ट करेंगे मात्रक, यानी मात्रक क्या होता है, मात्रक के भी क्या क्या रूप होते हैं। कुछ मात्रक स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ डिराइव किए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ एजप्शन किए जाते हैं, तो वो फॉर्मूले भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं अगला टॉपिक जो अपना होगा वो मात्रक के ऊपर होगा, यानी पहले अपन मात्रक की डेफिनेशन लिखेंगे, मात्रक का मतलब क्या होता है, फिर मात्रक के ऊपर अपन एक टेबल बनाएंगे और उसके अंदर, टेबल के अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं वो लिखेंगे, प्लस उनके जो सिंबल होते हैं वो भी लिखेंगे, और उसके साथ साथ में उनका यूनिट भी लिखेंगे। तो पहला है मात्रक, यानी मात्रक क्या होता है, मात्रक कहते किसे हैं। सबसे पहले मात्रक कहते किसे हैं, यूनिट यानी होता क्या है। यूनिट क्या होता है? किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि होती है, उसके मापन के लिए उस राशि के निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि होती है उसके मापन के लिए जो निश्चित परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के निश्चित परिमाण को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के निश्चित परिमाण को, फिक्स पैरामीटर होता है, फिक्स मैग्नीट्यूड, फिक्स रिजल्टेंट, जो फाइनल फिक्स वैल्यू जो होगा उसको मात्रक कहते हैं। जैसे 5 किलो शुगर या चीनी, तो यहाँ जो किलो हैं ये क्या है? मात्रक हैं। चीनी यानी क्या लिया है मैंने, कोई चीनी यानी वज़न लिया, यानी भार लिया, यानी द्रव्यमान लिया है, तो ऑटोमेटिकली ये किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान का मात्रक हो गया। किलोग्राम किसका मात्रक है भाई? द्रव्यमान का है। ठीक है ना। 5:27 हुए हैं, तो 27 मिनट और 5:27 तो यानी समय हुआ है, तो समय को मापते किस में? सेकंड के अंदर मापते हैं, तो सेकंड हो गया। 20 मीटर लंबा कपड़ा, तो लंबा कपड़ा यानी लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो राशियाँ होती हैं, तो ये मीटर हो गया, कपड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो गई? फिक्स पैरामीटर, निश्चित परिमाण हो गया है। ठीक है। अब उसके आगे अपन बात करेंगे कि भौतिक राशियाँ हो गई, ये मापन हो गया, तो यहाँ पे मैंने इसको निरूपित कर दिया है। अब मापन तो हो गया, तो मापन की पद्धतियाँ भी होगी। ठीक है। चलो मापन के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई कि द्रव्यमान है हमारे पास, समय है, फिर उसके बाद में लंबाई यानी मीटर है,
लंबाई का मात्रक। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन क्या वो एक ही प्रोसीजर है, एक ही तरीका है उसको ज्ञात करने का, या अलग अलग तरीका है? तो बिल्कुल 3 तरीके हैं जो ऑथेंटिकली प्रूफ किए हैं गवर्नमेंट ने, जो हमारे साइंटिस्ट ने उन्होंने प्रूफ किए हैं, जो साइंटिस्ट की लेबोरेटरीज हैं वहाँ से वो प्रूफ हुए हैं। और वो 3 तरीके कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि तीनों तरीकों का नाम क्या है। तो उन्हें अपन कहते हैं मापन की पद्धतियाँ। क्या कहते हैं? मापन की पद्धतियाँ। मापन की पद्धतियाँ कौन सी हैं? 3 पद्धतियाँ हैं। टोटल कितनी है? 3 पद्धतियाँ। मैं यहाँ चार्ट बना रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से चार्ट बनाइएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पहली जो पद्धति है उसका नाम है MKS। MKS क्या होता है? MKS का पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकंड। पहली पद्धति का नाम है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस दूसरी पद्धति है CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। और तीसरी जो पद्धति है उसका नाम है FPS का मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। ये 3 पद्धतियाँ जो हैं ये इंटरनेशनल यूनिट, यानी जो अपन इंटरनेशनल यूनिट को अपन हिंदी में कहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति हैं, इंटरनेशनल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी जो इंटरनेशनल यूनिट SI जो मात्रक अपन बोलते हैं, SI इंटरनेशनल यूनिट के सिस्टम के द्वारा ये डेवलप की हुई है, वो 3 तरीके की है, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। होता क्या है इनके अंदर? MKS क्या होता है, CGS क्या होता है और FPS क्या होता है? इनके अंदर क्या करते हैं अपन? मेजरमेंट करते हैं। किन चीज़ों का मेजरमेंट करते हैं? एक तो पहला अपन मेजरमेंट करते हैं कि जो द्रव्यमान का मेजर करते हैं। 3 चीज़ें होती है, एक तो द्रव्यमान 1 नंबर पे, दूसरा जो होता है पहले नंबर पे अपन लंबाई का मापन करते हैं। पहले नंबर पे क्या करते हैं? लंबाई का मापन करते हैं। तो पहला नंबर होता है लंबाई का, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान का और तीसरा समय का। तो MKS पद्धति के अंदर मीटर, यानी जो पहला जो होगा M यानी मीटर के अंदर मापा जाएगा। कोई भी लंबाई होगी, इसके अंदर जो लंबाई होगी, लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर के अंदर मापेंगे, और मीटर को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। दूसरा द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को किस में मापेंगे? किलोग्राम के अंदर मापेंगे, और समय को सेकंड के अंदर, ठीक है। तो ये मीटर किलोग्राम सेकंड मेथड हो गया। CGS के अंदर क्या करेंगे? लंबाई को किस में मापेंगे? लंबाई को इसके अंदर सेंटीमीटर के अंदर मापेंगे। लंबाई किस में होगी? सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद में जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को ग्राम के अंदर मापेंगे, GM, और टाइम जो होगा, समय जो होगा, उसको सेकंड के अंदर मापेंगे, सेकंड के अंदर। FPS के अंदर क्या करेंगे? इसके अंदर लंबाई को फुट के अंदर मापेंगे। लंबाई को 1 फुट, 2 फुट, 10 फुट, तो फुट के अंदर मापेंगे। फिर उसके बाद में जो भार होगा, यानी जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को मापेंगे अपन पाउंड के अंदर, और समय को सेकंड के अंदर मापेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज अपन ने ये मात्रक और मापन की पद्धतियाँ, मात्रक का यूनिट, डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटीज़, इनके बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली। और भी अगर आपको कोई समस्या रही है, कोई भी टॉपिक, कोई भी टर्म इसके अंदर आपको समझ में नहीं आया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको सेटिस्फाई कर दूंगा कि जो उसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक वहाँ पे बताइएगा, और समझ में आता है बिल्कुल अच्छे से तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि आई अंडरस्टूड वेरी प्रॉपरली फ्रॉम यू, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल मेथड अच्छे से। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।